अनडिफाइंड और नल। ये 5 तरीके के डेटा टाइप जो होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो मेरा नाम है मोहित शर्मा और आज की वीडियो में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और कोशिश करना वीडियो को पूरा एंड तक देखने की। जनरली होता कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हो लेकिन आप वीडियो को स्किप करने लग जाते हो, लेकिन अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर और हर एक चीज़ को ये देखना चाहते हो कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है और उस चीज़ का फील लेना चाहते हो, तो यार बैठना पड़ेगा आपको, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा वहाँ पर बैठने के लिए। क्योंकि अगर आप बैठोगे नहीं अपने कंप्यूटर लैपटॉप के सामने तो आप प्रोग्रामिंग को बिल्कुल भी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसी वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो अगर मैं बात करूँ कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, वो वेरिएबल क्या होते हैं, एक तरीके के स्टोरेज का काम करते हैं। मतलब एक कंटेनर होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डेटा टाइप्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, ये डेटा टाइप्स मतलब क्या है कि वेरिएबल के अंदर हम क्या है, डेटा ही तो स्टोर करा रहे हैं। अगर मैं कोई नंबर स्टोर करा रहा हूँ, मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर कराता हूँ, तो वो क्या हमारे डेटा ही तो है। तो डेटा के भी अलग अलग हमारे पास टाइप होते हैं। अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि वेरिएबल्स हमारे कई तरीके के होते हैं और ये वेरिएबल्स हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली में भी हर एक कैरेक्टर के अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये ऐसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेटा टाइप भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। अब डेटा टाइप हमारे 2 तरीके के होते हैं मेनली। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप। ये 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिमिटिव डेटा टाइप इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बेसिक डेटा टाइप। ये एक बेसिक तरीके के डेटा टाइप होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल वैल्यू को जावास्क्रिप्ट के अंदर। प्रिमिटिव डेटा टाइप आर इम्यूटेबल मीनिंग दे कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। मतलब इसका क्या है, ध्यान से सुनना। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं मैं बताता हूँ। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये कहते हैं कि अगर ये ऐसे डेटा टाइप होते हैं, ये बेसिक डेटा टाइप होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल वैल्यू को। मतलब मैंने यहाँ पर देखो लेट नाम का वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर बेसिकली लेट टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, नंबर है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू क्या दे दी, 42। तो ये जो वैल्यू दी है मैंने 42 एक सिंगल वैल्यू है। तो इस तरीके के डेटा टाइप जो कि किसी सिंगल वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये हमारे कई तरीके के होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। इन सब के बारे में हम एक एक चीज करके पढ़ने वाले हैं। दोबारा ध्यान से सुनना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि किसी सिंगल वैल्यू को जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। और ये ऐसे डेटा टाइप होते हैं कि अगर आपने किसी वैल्यू को एक बार मॉडिफाई कर दिया, मतलब आपने वैल्यू को डिफाइन कर दिया, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते वैल्यू को। जैसे कि मैंने लेट नंबर इक्वल टू 42 दिया, लेट फ्लोट नंबर इक्वल टू 3.14 दिया है, तो ये सब हमारी क्या सिंगल वैल्यू है। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि यार ये तो सिंगल वैल्यू हमें लग नहीं रही, 42 के अंदर तो 2 डिजिट्स हैं। यार देखो, जैसे 42 मेरा नाम हो गया मोहित, या फिर कोई वैल्यू हो गई जॉन हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, ये सब क्या एक कैरेक्टर, मतलब एक मैसेज के अंदर ही तो स्टोर हो रहे हैं। ये सब किसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, एक मैसेज के अंदर स्टोर हो रहे हैं। एक ही तरीके की बात है, ये सारे नंबर हैं तो एक सिंगल डेटा टाइप है। ये स्ट्रिंग है, सारे अल्फाबेट्स हैं तो इन्हें हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ये ट्रू फॉल्स वैल्यू है तो इन्हें हम बुलियन बोलते हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखना कि सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है वो नंबर होता है। असल में वेरिएबल जो है हमारे नंबर्स को भी स्टोर करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हम कभी भी अगर अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को बनाते हैं तो हमें उसमें ये डिफाइन नहीं करना होता कि हम नंबर को स्टोर करने वाले हैं या किसी अनदर कैरेक्टर को स्टोर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लेट नंबर इक्वल टू 42 दिया है। अब नंबर जो है हमने अपने वेरिएबल का नाम रखा है। अब ये जो वेरिएबल का नाम हमने नंबर रखा है, हम इसको कुछ भी रख सकते हैं। मैं अपना नाम ले लेता, यहाँ पर मोहित बोल देता, मोहित इक्वल टू 42 हो जाता। लेकिन मैंने क्या ये वेरिएबल का नाम देते वक्त क्या ये बताया है कि मैं इस कंटेनर जो कि ये मेरा जो लेट नाम का वेरिएबल है इसके अंदर मैं किस तरीके का कैरेक्टर स्टोर करा रहा हूँ? नहीं, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी वेरिएबल्स को ये नहीं बताते हम किस तरीके का नंबर या किस तरीके के कैरेक्टर को स्टोर करा रहे हैं। हम बस डायरेक्टली उनकी रिप्रेजेंटेशन को शो कर देते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख दूंगा। जावास्क्रिप्ट इतनी समझदार है कि वो ऑटोमेटिकली समझ लेगी कि आप एक नंबर स्टोर करा रहे हैं। जैसे मैं स्ट्रिंग है तो मैं क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग लिख दूंगा। अब ध्यान रखना स्ट्रिंग क्या है,
स्ट्रिंग जो है रिप्रेजेंट करती है टेक्सटुअल डेटा को, जो कि इनक्लोज होता है ब्रैकेट्स के अंदर, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग जो है इस्तेमाल होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, जैसे कि वर्ड और सेंटेंस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जॉन लिखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को स्टोर करना हो मुझे किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम इन डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं और सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग। इसको प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन अब ये देखो कि जब मैंने ये वेरिएबल बनाया लेट नेम इक्वल टू जॉन, क्या मैंने अपने लेट वेरिएबल को बताया कि हम एक स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं? अगर आपने कभी सी प्रोग्रामिंग या अनदर प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो हमें वहाँ स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किस तरीके के नंबर को स्टोर करा रहे हैं, खासकर सी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम किस तरीके का नंबर या किस तरीके का कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी खासियत है जावा स्क्रिप्ट की, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाती है। फिर उसके बाद आती है बुलियन वैल्यू। क्या होती है बुलियन वैल्यू? बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। बुलियन आर यूजफुल लॉजिकल ऑपरेशन, कंट्रोल फ्लो। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बुलियन वैल्यू। असल में क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, या तो वो काम होगा या वो काम नहीं होगा। तो ट्रू अगर वो काम हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो रिप्रेजेंट में हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं बोलूं कि मुझे किसी काम के होने का फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो बुलियन के केस में वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी काम की ना होने का फाइनल रिजल्ट बात करूं, क्या होगा, वो फॉल्स होगा। तो अगर कोई काम हो रहा है तो हम उसको बुलियन में बोलते हैं ट्रू, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए जावा स्क्रिप्ट जो है वो ये तो समझेगी नहीं, ना उसकी आंखें हैं ना मुंह है कि वो समझ जाए जी हाँ जी ये काम हो रहा है। तो उसको हम बताएंगे कैसे कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम बुलियन का इस्तेमाल करते हैं और बुलियन उसको ये बता देता है कि हाँ ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर काम हुआ है तो हम क्या कहेंगे, ट्रू डेटा टाइप है। अगर काम नहीं हुआ है तो हम कहेंगे ये फॉल्स डेटा टाइप है। और बुलियन का इस्तेमाल जनरली हम उन स्टेटमेंट के साथ करते हैं जिनमें लॉजिकल या कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जैसे कि इफ एल्स कंडीशन हो गई, लूप हो गई, इन सब के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं चीज को हम बहुत ज्यादा ध्यान से देखने वाले हैं। एक अब आगे बात करते हैं अगला डेटा टाइप कौन सा है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने नंबर पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, बुलियन पढ़ा। नंबर, सिंपली नंबर को जब हम स्टोर करते हैं तो वो डेटा टाइप नंबर होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, जब हम किसी सेंटेंस या फिर वर्ड्स को स्टोर करते हैं वो हमारा स्ट्रिंग होता है। बुलियन क्या होता है, जब हम ट्रू या फॉल्स में से किसी एक वैल्यू या दोनों वैल्यू को ही स्टोर करते हैं तो वो बुलियन डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनडिफाइन क्या होता है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि जब जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपने किसी भी वेरिएबल को बना दिया, जैसे कि मैंने लेट इक्वल टू अनडिफाइंड वेर नाम का एक वेरिएबल बना दिया है। मैंने कहा लेट को अनडिफाइंड वेर नाम का एक वेरिएबल बना दो। अब हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये वेरिएबल क्या होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो यह वेरिएबल को समझने के लिए इससे पहले वाली वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वेरिएबल होता क्या है। तो मैं देखो यहाँ पर एक चीज करता हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है day4 के नाम से। मैं इसमें अपनी index.js नाम की एक फाइल बना लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा। सो देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा है। अब मैं बोलूँ लेट नम, सारे वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप कौन सा है, नंबर। तो नंबर के बारे में बात करते हैं। लेट नम इक्वल टू 4, मैंने कहा लेट नम इक्वल टू 4। अब मैं कंसोल करूँ, console.log, तो ये क्या हो गया, नम। अब ये देखो कि जब ये नम हुआ, अब मैं इसको चलाने के लिए अपना टर्मिनल ऑन कर लूंगा और मैंने बताया टर्मिनल कि यहाँ पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक करो, तो आपका टर्मिनल ऑन हो जाता है। अब आप सोचोगे मैंने कैसे चला दिया, तो इसकी कुछ शॉर्टकट कीज होती है जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी सेव करने के बाद, सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है हमारे पास। मैं लिखूंगा अपना नोड index.js। तो मैं यहाँ पर index.js लिखा नंबर 4। अब ये देखो इसको मैं यहाँ पर अगर मैं इसी को नम को मैं क्या कर दूं, मैं इस नम को इस वाले 4 की जगह इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं इस वाले 4 की जगह मैं इसको कर देता हूँ ये वाला 4। तो क्या मुझे अब मिलेगा नंबर 4। देखो अब मुझे दूसरा नंबर 4 मिल रहा है। तो मतलब यार मैं जब नम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 4 लिख रहा हूँ तब भी मुझे 4 समझ में आ रहा है, जब मैं नम इक्वल टू नॉर्मल 4 लिख रहा हूँ तब भी मुझे 4 समझ में आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ कि जब हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं तो हम उसको बता तो रहे नहीं है कि हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं या नम स्टोर कर रहे हैं। देखो मैंने पहले वाले में नंबर डाला है, क्यों, 4 एक नंबर है, लेकिन जैसे ही मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल करता हूँ तो वो 4 क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। तो पहले उसके लिए नंबर क्या था, 4 था, लेकिन दूसरे वाले के लिए नम के लिए वो 4 क्या है, स्ट्रिंग का काम कर रहा है। तो ये तो हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये हो गया नंबर डेटा टाइप, ठीक है। अब मैं अगर बताना चाहूँ कि ये सच्ची में एक नंबर डेटा टाइप है तो इस चीज को कैसे चेक करेंगे कि एक नंबर डेटा टाइप है। तो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है यहाँ पर, टाइप ऑफ
टाइप ऑफ किसका टाइप देखना है आपको, मुझे देखना है टाइप ऑफ नम। मेरे को नम का टाइप देखना है कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है। असल में ये टाइप ऑफ फंक्शन हमें ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके का डेटा टाइप है, या सॉरी फंक्शन नहीं, ये जो हमारा वेरिएबल है किस तरीके का डेटा टाइप है। तो मैंने एक लेट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने नम नाम का स्टोरेज बनाया। बेसिकली लेट टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 4 स्टोर करा दिया। तो मुझे क्या मिला कि ये नंबर है, ये क्या है हमारा नंबर है। लेकिन अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊं तो ये किस तरीके का वेरिएबल डेटा टाइप है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक स्ट्रिंग मिल रहा है। तो ये होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब एक बुलियन डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं कि बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। मैं बोलूँगा लेट वैल्यू इक्वल टू, और मैं क्या बोलूँगा ट्रू, और इसको मैं प्रिंट कराऊँ। अगर मैं केवल अभी वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं इस बार केवल वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। मैं बोलूँगा console.log वैल्यू। मैंने वैल्यू को प्रिंट कराया तो मुझे देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या, मुझे यहाँ पर 1 मिनट में सेव कर लेता हूँ और मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ। तो मुझे मिलना है यहाँ पर ट्रू, क्योंकि हमने ट्रू दिया यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करने की कोशिश करूँगी, डेटा टाइप किस तरीके का है, हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आए, लेकिन हम जब कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में। अभी देखो नम नाम के वेरिएबल है ही नहीं कोई हमारा, तो ये क्या मुझे बता रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है। और इस तरीके की डेटा टाइप को हमने देखो अभी यहाँ पर देखा, ये देखो अनडिफाइंड। अनडिफाइन क्या है, अनडिफाइन एक ऐसा डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है उन वेरिएबल्स को जो कि डिक्लेयर ही नहीं है। अगर डिक्लेयर है तो उनके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे कि ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पर नम लिख दिया, लेकिन ये कहीं भी प्रोग्रामिंग के अंदर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, मानो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से प्रोग्रामिंग से, तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर नम नाम का वेरिएबल है ही नहीं। तो इसने क्या कह दिया जी, ये अनडिफाइन है, क्योंकि ये कोई वेरिएबल है ही नहीं। डिफाइन मतलब ये है ना, अनडिफाइन मतलब नहीं होना, ठीक है ना। तो ये होता है अनडिफाइंड वेरिएबल। अब मैं इसके बारे में और डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इस अनडिफाइंड की जगह में यहाँ पर क्या करूंगा, मैं वैल्यू को कमेंट करूंगा। अब बेसिकली हम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि वैल्यू किस तरीके का डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ। अब देखो मुझे ये अनडिफाइंड नहीं देगा, ये मुझे देगा बुलियन। तो ट्रू फॉल्स हमारा कैसा डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप। अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर दूँ तो मुझे पता लगेगा ये कैसा डेटा टाइप है, ये एक बुलियन डेटा टाइप है। समझ में आया, तो इसी को कहते हैं हम बुलियन डेटा टाइप। लेकिन अगर मैं बोलूँ अनडिफाइन क्या है, तो एक बार ध्यान से देखना कि अनडिफाइन होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि लेट वैल्यू, और मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दूं ही नहीं, मैंने केवल लेट टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है वैल्यू, और मैंने कोई वैल्यू उसके अंदर दी नहीं है, और मैं इसको कंसोल कराऊं, मैं इसको क्या कराऊं, console.log वैल्यू। और वैल्यू होने के बाद मैं इसको जब अगर सेव करूं तो देखो मुझे अनडिफाइन आ रहा है। क्यों, क्योंकि वैल्यू आपने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन आपने वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं दी। मतलब ये जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है इसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसलिए वो अनडिफाइन बता। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 2 लिख दूं तो मुझे वैल्यू की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, मुझे वैल्यू की जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मुझे 2 मिलेगी। तो समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड। नल के बारे में बात करते हैं। नल जो है रिप्रेजेंट करता है इंटेंशनल अब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू, इफ ऑफन यूज्ड टू सिग्निफाई द वेरिएबल हैज बीन एक्सप्लिसिटली सेड टू बी नथिंग। बेसिकली नल हमें क्या बताता है, नल हमें ये बताता है, अगर मैं मानो नल हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई चीज़ है लेकिन वो चीज़ एकदम एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो होता है नल। नल हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं तो एक कंटेनर है जो कि डेटा को स्टोर कर रहा है, लेकिन वो जो कंटेनर है वो खाली है। खाली है तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा कि उसके अंदर क्या है। तो उस तरीके की डेटा को हमारा प्रोग्राम क्या बताता है, नल बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर नल के बारे में बात करूँ तो देखो मैं कैसे बताना चाहूँगा, मैं कहूँगा जी लेट एरे। अब एरे के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने एक कंटेनर बना दिया इन 2 ब्रैकेट्स को लगा के, और मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, और मैं अगर कंसोल करूँ console.log एरे, ठीक है, मैंने इसको एरे को प्रिंट करा, और मैं अगर इसको चलाऊँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये खाली एम्प्टी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ एरे की बात करूं, टाइप ऑफ एरे के बारे में, बेसिकली नल इस तरीके से काम नहीं करता है। अगर मैं बताना चाहूँ नल कब काम करता है, नल आपका जनरली तब काम करेगा जब आपके पास क्या होगी, एक ऐसी एरे होगी जिसके अंदर आपने डेटा तो दिखाना चाहते हैं लेकिन आपका डेटा है ही नहीं। वहाँ पर क्या हो रहा है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर देखो लेट डेटा इक्वल टू नल कर दूँ, सो देखो नल हमारा क्या करेगा, console.log नल, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, नल कर दिया, और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। अब मैं ये नल को चेक करूँगी ये किस तरीके का डेटा टाइप है, तो मैं इसको देखो क्या करूँगा, मैं टाइप ऑफ डेटा डालूंगा, मैं बोलूँगा टाइप ऑफ डेटा, मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं इसको देखूंगा तो ये किस तरीके का डेटा टाइप है, एक ऑब्जेक्ट। अभी तो ये मुझे क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप दे रहा है। अब ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप क्या है, अगर मैं मानूँ
ऑब्जेक्ट टाइप की डेटा टाइप की बात करूँ तो वो है क्या चीज़, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो नल है ना, यहाँ पर मैं बेसिकली बता यही रहा हूँ कि नल जो होता है वो किसी एम्प्टी चीज़ को शो करने की कोशिश करता है। जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही होती, कुछ भी नहीं होता उनके अंदर, तो उसे वो नल बता देता है। नल मतलब एम्प्टी होता है। अब एक और डेटा टाइप होता है सिंबल। सिंबल के बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। एक्मा स्क्रिप्ट 2050 ES6, ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आएगी फिलहाल के लिए। ये एडवांस है थोड़ा सा, ये आपको कुछ समय बाद समझ में आएगा। लेकिन आप फिलहाल के लिए इतने ही डेटा टाइप समझ के रखिए कि नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइन और नल, ये 5 तरीके के डेटा टाइप जो होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के। ऐसे डेटा टाइप जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जब उनको हम मिला देते हैं तो हमारे बनते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। वी कैन लूजली रेफर टू डिराइव्ड डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप दैट बिल्ड अपॉन द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और अ कंपोज्ड ऑफ देम। समझ में आया? ऐसे डेटा टाइप जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। एरेज क्या होते हैं? इसका पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब जो डिराइव्ड डेटा टाइप का पहला टाइप जो है वो है एरे। एरे क्या होता है? एरे जो होता है कलेक्शन होता है वैल्यू का, often referred to as an element which can be any data type including other array. array in a JavaScript object मतलब क्या होता है? असल में ये हो रहा है कि एरे हमारा एक ऐसा डेटा टाइप है, एरे हमारा एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप के डेटास को स्टोर कर सकते हैं। एक एरे एक ऐसा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है या इतना बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर हम, ध्यान से सुनना, जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल टाइप्स के डेटा को स्टोर करूं तो मैं एरे का इस्तेमाल करूंगा। अब एरे डिक्लेयर कैसे करी जाती है ये ध्यान से देखो। बेसिकली यहां पर एक और चीज दे रखी है, बट दे कैन बी कंसिडर एज अ डिराइव्ड बिकॉज दे आर बिल्ट अपॉन द प्रिमिटिव। हम एरे को डिराइव्ड डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एरे जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वजह से बनती है। कैसे? मैंने एक लेट टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा नंबर्स और मैंने इन ब्रैकेट्स को लगाया। तो असल में एरे को लिखने का तरीका ही क्या होता है कि आप इन ब्रैकेट्स को लगा दो और उसके अंदर लिख दो 1 2 3 4 5, तो ये हम इनको यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखो ये जो नंबर्स मैंने लिखे 1 2 3 4 5, ये तो हमारे एक ही टाइप के डेटा टाइप है सारे। लेकिन अगर मैं दूसरी एरे की बात करूँ तो देखो यहाँ पर 2 एक स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट में आ रहा है, ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, 1 एक हमारा नंबर है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हैं एरे के अंदर, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब मैं ये चीज़ें यार, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, अभी बस मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि डिराइव्ड डेटा टाइप होता है क्या और कितने तरीके के होते हैं। जब इनके टॉपिक्स हमारे पास आएंगे वन बाय वन तो हम एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ में एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। लेकिन मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि एरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, फंक्शन क्या है। बस फिलहाल के लिए इनको इतना जान के रखो कि ये जो चीज़ें होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं और ये डिराइव्ड डेटा टाइप के टाइप है। फिर अगला जो डेटा टाइप आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट असल में क्या करता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है की वैल्यूज की फॉर्म में, की वैल्यूज फॉर्म में। मतलब नेम तो वैल्यू देखो हमने क्या दी, जॉन, एज 13, इज मेल ट्रू, ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टी। मतलब ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। ऑब्जेक्ट आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर वेयर द की आर स्ट्रिंग और सिंबल एंड द वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट एक ऐसा कलेक्शन है जो कि डेटा को स्टोर करता है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। की यहाँ पर जो है स्ट्रिंग हो सकती है या किसी भी डेटा टाइप की फॉर्म में हो सकती है, इंक्लूडिंग अदर ऑब्जेक्ट और एरे। साथ में हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी डाल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। अब अगले डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, वो होता है फंक्शन। फंक्शन भी हमारा एक तरीके से मान सकते हैं कि एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। फंक्शन की अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारा स्पीकर होता है वो एक फंक्शन कर रहा है कि हमें गाने सुनने हैं, ठीक है। हमारा फोन होता है वो भी एक फंक्शन करता है कि हमें बात करनी है। ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये भी एक तरीके का फंक्शन है। कोई भी चीज जो हमारे काम को इजी बना दे और हमारे काम की सुविधाजनक कर दे तो वो फंक्शन है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना। जैसे मैथ में हमने फंक्शन पढ़े थे वैसे ही इस तरीके के ये फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या होता है? पीस ऑफ कोड होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा लिखा होता है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन भी हमारा क्या कंसिडर करा जाता है? डिराइव्ड डेटा टाइप की तरह ही कंसिडर करा जाता है। तो ये हमारे कुछ
इतने सारे डेटा टाइप्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। सिंबल टाइप का डेटा टाइप मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा, ये मैं उस समय पे पढ़ाऊंगा जब हम ECMA स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे होंगे 2015 में। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता कि सिंबल क्या है यहाँ पर पढ़ने के बावजूद भी, तो आप सर्च कर सकते हो और रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पे नए थे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की। ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपको ये PDF जो है एंड में एकदम अच्छे से मिल जाएगी और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी की वीडियो में नहीं, जब इसकी लास्ट वीडियो आएगी जावास्क्रिप्ट सीरीज की तब आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जितने ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स बनाओगे और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या होता है। शुरू में मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी इनिशियल फेज के अंदर कि मैं कैसे लिखूँ इन सारी चीज़ों को, कुछ समझ में ही नहीं आता था कि जावास्क्रिप्ट है क्या। लेकिन मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को देखो, पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ो, फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो। बिल्कुल मैथ की तरह बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो के अंदर और हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।